वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यानी कि स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 जो कि एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस है। इससे पहले जो चैप्टर था उसका नाम मैटर इन आवर सराउंडिंग था। तो अब तुम्हारी साइंस मतलब चैप्टर्स चेंज हो गए हैं, बाकी कुछ एक आध चैप्टर इंक्लूड भी हुए हैं, कुछ और जैसे प्रोडक्शन अर्थ साइंस के एक चैप्टर इंक्लूड हुआ है। बेसिकली मतलब ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ, पुरानी साइंस की तरह ही है, बस नाम तुम्हें अलग कर दिया है, बाकी वही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चैप्टर ना मतलब बेसिक है, मतलब बेसिक यूनिट कह लो साइंस की। ठीक है, इसमें बताया गया कि साइंस होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। पहली बात, साइंस का तो हर जगह है कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है। साइंस हमें क्वेश्चन पूछ रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, क्यों हो रही है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ साइंस वर्क्स, साइंस कैसे काम करती है, हाउ साइंटिस्ट थिंक, साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं, वाई मॉडल्स, मेजरमेंट एंड इक्वेशंस, हम मॉडल्स क्यों बनाते हैं, मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, हम सब के बारे में पढ़ेंगे हम, साइंस कैसे काम करते हैं। ठीक है, वाई डू वी स्टडी साइंस, हम स्टडी क्यों करते हैं साइंस को, ये पढ़ेंगे। इस साइंस जस्ट फैक्ट्स और समथिंग मोर, साइंस सिर्फ फैक्ट्स है या फैक्ट्स से ज़्यादा है, ये सब हम मतलब इस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बेसिक आइडिया था। ठीक है, साइंस क्या है, आस्किंग प्लस टेस्टिंग प्लस इम्प्रूविंग। पहले हम पूछते हैं कि मतलब ये चीज़ क्यों है, जैसे न्यूटन। अब तुम एक चीज़ और नोटिस करना, इससे मुझे याद आया कि जो तुम्हारी साइंस की बुक है ना, उसमें एक पेज पे कंपास बना होगा, एक पेज पे माइक्रोस्कोप बना होगा। तो माइक्रोस्कोप का काम ये होता है ऑब्जर्व करना, डीपली किसी चीज़ को पढ़ना। जैसे ये वर्ड है इम्प्रूव, अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगी तो ये मुझे बहुत बड़ा वर्ड दिखेगा। छोटा सा अगर बैक्टीरिया है तो वो भी हमें उसका साइज़ बहुत बड़ा दिखेगा। तो जो चीज़ हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम उसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो वो इसीलिए बनाया है, माइक्रोस्कोप का काम है तो ऑब्जर्व करने का। और जो हमारा वो डायरेक्शन दिखाता है, कंपास जो होता है डायरेक्शन की। तो इसमें ये बताया गया है, तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि सोचो पर सही डायरेक्शन में सोचो। वहीं जो मैं एग्जांपल देती हूँ न्यूटन का, जब न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा तो उन्होंने सही डायरेक्शन में सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा। अगर उस समय वो ये सोचते कि एप्पल का कलर रेड क्यों है, तो कभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स को आइडेंटिफाई कर पाते, कभी फाइंड कर पाते, कभी नहीं कर पाते। उन्होंने ये सही चीज़ पे फोकस करा उन्होंने कि एप्पल नीचे गिरा तो क्यों गिरा। वहाँ पर अगर वो कलर देखते या कुछ और सोचते तो आज, या कभी सोचते नहीं, सीधा एप्पल खा जाते, तो कभी कुछ हो नहीं पाता। ग्रेविटेशन हमें फाइंड नहीं मिलती आज तक। तो साइंस प्लस टेस्टिंग प्लस पहले हम आस्क करते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है, फिर टेस्ट करते हैं, फिर उसको इम्प्रूव भी करते हैं। इम्प्रूव से ज़्यादा जैसे एटॉमिक मॉडल्स तुम आगे पढ़ोगे, एटम का पहले जैसे थॉमसन ने बताया प्लम पुडिंग मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल बनाया, उसके बाद बोर का मॉडल, बोर के बाद एक और मॉडल आएगा जो कि हर स्टडीज़ में पढ़ेंगे हम। इम्प्रूव हर बार इम्प्रूव होती रहती है मॉडल्स। साइंस स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी, साइंस स्टार्ट होती है क्यूरियोसिटी से। तो मतलब ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन ही क्यों होता है, क्यों ये सब क्यों हो रहा है। और तुम्हें किसी ने बात बताई और तुमने वो चीज़ मान ली, तो तुम साइंस के लिए नहीं बने हुए। साइंस ऐसे नहीं होती कि जिसने जो कहा तुमने मान लिया। आस्किंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। देन ऑब्जर्वेशन, पहले क्यूरियोसिटी से पूछो कि ऐसा क्यों हुआ, फिर ऑब्जर्व करो चीज़ों को, फिर हम ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन एक कंक्लूजन निकलता है। वो कंक्लूजन सही, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सही कंक्लूजन हो, कभी कभी गलत भी हो सकता है कंक्लूजन। जैसे एटॉमिक मॉडल में भी पहले रदरफोर्ड कह रही हूँ, जे थॉमसन ने कहा कि ऐसा प्लम पुडिंग मॉडल दिया, तो वो भी उन्होंने कंक्लूड करा था, बट ऐसा सच नहीं था। फिर रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूड करा, वो भी सही नहीं था। उसके बाद उन्होंने कंक्लूड करा बोर ने, वो भी मतलब सही नहीं था। आगे चल के इम्प्रूवमेंट होता रहा साइंस में। आइडियाज़ कैन बी चेंज और रिजेक्टेड, आइडियाज़ को मतलब चेंज भी कर सकते हैं, कम्प्लीटली रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक बार हो गया वो पत्थर की लकीर है, साइंस में नहीं, हर बार कुछ ना कुछ नया होता रहता है। मॉडल क्या, ये वाला मॉडल नहीं जो रैंप वॉक करते हैं। मॉडल का मतलब जैसे कि तुमने देखा होगा अर्थ पूरी जो है ऐसे स्फेरिकल है, अर्थ प्रॉपर स्फेरिकल है, अर्थ का डायग्राम। तो अर्थ का मॉडल कैसा होता है, जो ग्लोब नहीं होता, ग्लोब पूरा सर्कल होता है। मैं ग्लोब इसके अंदर ही देती हूँ। ग्लोब अर्थ का जो डायग्राम है वो ग्लोब अभी लिखा भी है मैंने, ताकि हम अगर तुम्हें बताओ कंट्रीज के बारे में पढ़ना है तो तुम मैप से पढ़ते हो। अब असली में तो वो उठा कर नहीं लाते। अब मैं तुम्हें, अगर मुझे ग्लोब अर्थ के बारे में बताना है कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो मैं अर्थ उठाकर तो नहीं समझा सकती कि लो अर्थ ही आ गई, अब देखो पूरी अर्थ को उठा के तुम्हें दिखा दूँ, ऐसा नहीं कर सकती मैं। तो उसके लिए अगर मुझे कुछ समझाना है तो मैं सिंपली अर्थ का एक मॉडल है
ग्लोब जिसे कहते हैं, मैं वो लेके आके तुम्हें समझा दूंगी। जैसे हर्ट, अब मेरे जो तुम्हें हर्ट के बारे में पढ़ाना है तो मैं असली का दिल निकाल के तुम्हें नहीं पढ़ा सकती है ना, कि असली का दिल उठा के लो बेटा ये दिल अब इसमें से पढ़ते हैं, काट फाट के दिखाती हूँ, नहीं भाई। ऑफकोर्स मेडिकल की पढ़ाई में असली का दिल निकालते हैं क्योंकि उनको एक्चुअली में उस पर वर्क करना है, बट नॉर्मल थ्योरी समझाने के लिए मैं असली दिल उठाकर नहीं ला सकती, तो हम हर्ट का डायग्राम बनाते हैं। अब हर्ट का डायग्राम ऐसा नहीं होता, तो ऐसा मत समझना, डायग्राम वो अलग होता है, ठीक है, देखा ही हो तुमने बिल्कुल। और मैं अगर तुम मुझे एटम का समझाना तो मैं असली एटम तो देखो बहुत छोटा होता है, मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकती असली एटम, तो उसका हम क्या करते हैं, ऐसे बॉल नहीं होती छोटी सी बॉल, अभी एक बार को इसे बॉल मान लो, तो इस टाइप की मतलब उसे हम मानते हैं, ठीक है। अब मैं ये मॉडल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम इजीली स्टडी कर पाए। मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रियलिटी, रियलिटी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। रियलिटी में हम ये सारी चीज़ें नहीं ला सकते, कुछ भी नहीं ला सकते, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि रिसर्च में मतलब जो हम पढ़ते हैं तो कौन सी चीज़ मैटर करनी चाहिए, कौन सी नहीं। एग्जाम्पल जैसे मैंने वो दिया था न्यूटन का, जब वो गिर रहा था तो न्यूटन ने ना बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करी, जैसे उस एप्पल का कलर, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करा। तो अब वो अगर इग्नोर नहीं करते तो उनके लिए ही बहुत मेहनत का काम होता, वो अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाते। तो वही चीज़ है कि किसी भी चीज़ में हमें कुछ चीज़ इग्नोर करनी होती है, कोई सी भी हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक इंडियन साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने जब स्टार्स की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर को कंक्लूड करा, उन्होंने स्टार को गैस मान लिया, फिर उन्होंने सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर माना और उन्होंने बाकी सारी चीज़ें इग्नोर करी। अगर इग्नोर नहीं करते तो वो कभी शायद स्टडी कर ही नहीं पाते। मेघद नाम है शायद उनका, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उन्होंने तुम्हारी बुक में लिखा होगा मेघनाथ ऐसा कुछ करके नाम, ठीक है। तो इसमें क्रिकेट शॉट के बारे में बताया गया कि अगर किसी ने शॉट मारा है तो उस चीज़ में मैटर क्या करेगा और क्या चीज़ मैटर नहीं करेगी। कलर ऑफ अ बैट, ब्रांड ऑफ अ ब्रांड करूँ बैट, बॉल का कलर, बॉल में कौन सी थ्रेड यूज हुई है, ग्राउंड कैसा है, ज़्यादा घास से कम घास है, वो मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा, स्पीड, डायरेक्शन, फोर्स मैटर करेगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो ये मैटर करेंगी और ये नहीं करेंगी। वाई डू वी इग्नोर सम डिटेल्स, हम कुछ डिटेल्स को इग्नोर क्यों करते हैं, ताकि वी कैन ईजिली स्टडी ऑफ दिस थिंग। हमें जिस भी चीज़ के बारे में स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, ताकि हम उसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं और अपना टाइम रिड्यूस कर सकें, मतलब टाइम को बचा पाएँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तरीके फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे, बट इग्नोर जैसे एप्पल के टाइम पे हमने न्यूटन साहब ने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया था। बट अगर कोई फेदर नीचे गिर रहा है, फेदर के टाइम पे हम रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, वो थोड़ा गलत हो जाएगा। बट हाँ, किसी भी और ऑब्जेक्ट में हम इग्नोर कर सकते हैं। हार्ट में हमने, हार्ट के अंदर तुम्हें पता है कि इंडिविजुअल बहुत सारे सेल्स से एक हार्ट बनता है, बट हम जब हार्ट की स्टडी करते हैं तो हम कंप्लीट हार्ट की करते हैं, ना कि उसमें क्या करते हैं, इग्नोर इंडिविजुअल सेल्स की डिटेल्स जो है हम इग्नोर करते हैं। अब अलग अलग सेल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम कंप्लीटली एक हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। साइंस हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, जैसे कि तुम्हारी एक लैंग्वेज है, जैसे मेरी लैंग्वेज हिंदी है, मुझे इंग्लिश भी आती है, हिंदी आती है, तुम्हें भी कोई और सी लैंग्वेज आ सकती है, रीजनल लैंग्वेज ही हो, तो उसी तरीके से एक साइंस की एक लैंग्वेज है। साइंस कभी भी तुम्हारी ऐसी भाषा में बात नहीं करती जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, उसकी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। जैसे कि वर्ड्स लाइक फोर्स, वर्क, एनर्जी हैव स्पेशल मीनिंग। फोर्स का इंग्लिश में वर्ड क्या होगा, धक्का लगाना, वर्क का मतलब काम करना, एनर्जी, इन सब का इंग्लिश में मतलब अलग है, बट साइंस की लैंग्वेज में इसका थोड़ा सा अलग मतलब है। इसके सिम्बल्स हैं, वेलोसिटी का V, फोर्स का F, तो ये सिंबल है, जैसे स्पीड का S सिंबल होता है। मैं क्या लिख रही हूँ, स्पीड का सिंबल T, टेम्परेचर, पर अभी तुम आगे देखोगे, ये मैं अभी ऐसे लिख रही हूँ, आगे टेम्परेचर को केल्विन यूनिट होते हैं ना, तो केल्विन से लिखते हैं हम टेम्परेचर को, तो वो भी आगे देखते हैं। बट साइंस की अपनी एक अलग लैंग्वेज, जैसे लव लैंग्वेज किसी की होती है, आजकल रिलेशनशिप में तो लव लैंग्वेजेस चल रही हैं, वैसे ही साइंस की समझ लो अलग लैंग्वेज है, ये सारी हैं, ठीक है। अब रोल ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का भी कुछ रोल है। मैथ इज़ नॉट अबाउट ऑल कैलकुलेशन, मैथ्स का मतलब सिर्फ कैलकुलेशन करना नहीं है, इट हेल्प्स डिस्क्राइब रिलेशनशिप। अगर तुम्हें कोई भी एक कार है वो मूव कर रही है, तुम्हें उसके डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस क्या, तुम आगे साइंस में ही फर्दर फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैथ्स है, इनफैक्ट बायोलॉजी की भी काफ़ी कुछ ऐसे यूनिट्स है जिसमें मैथ्स है। तो तुम्हें मैंने बताया डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैथ्स का काम ही है किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए, ठीक है।
तो हम अगर मैथ्स को अगर हमने साइंस से हटा दिया है तो मजा कि हम कुछ निकाल पाएँ, कुछ भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, हम उसे नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे इसके यूनिट्स तब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट्स से मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी, पार्ट 1 शॉर्ट में रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट्स और यहाँ तक फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस यही 2 पेज बचे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।